जय श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा इमे जनपदाः श्रद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्योदन्वन्तो यदन्ते तव वीक्षितः। इमे ये सब जनपदा श्रद्धा सॉरी नगर तथा शहर श्रद्धा समृद्ध सुपक्व पूर्ण रूप से पक्व औषधि जड़ी बूटी विरुद्ध वनस्पतियाँ वन जंगल अद्री पहाड़ियाँ नदी नदियाँ उदन्वन्तः समुद्र ही निश्चय ही एधन्ते वृद्धि करते हुए तव आपके वीक्षित है देखने से। अनुवाद। ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियाँ तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियाँ बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समृद्ध संपदा से भरे पड़े हैं और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितं च श्रीकृष्णचैतन्यं प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे जीवन में कैसे खुशी आए, आज उसी पे श्लोक है। हर व्यक्ति चाहता है कि इस भौतिक जगत में वो सुखपूर्वक रहे और यद्यपि हमने भगवान से बगावत करी है, हमने क्या करी है, भगवान से बगावत करी है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि हमें इस बगावत वाली जगह में भी सुख, सब प्रकार की सुख सुविधा वो देते हैं हमें कि कम से कम तुम जेल में रहो लेकिन अच्छी तरह रहो। तो ये जो पूरा श्लोक है, ये श्लोक पूरा प्रस्तुतिकरण कर रहा है कि किस प्रकार अगर हम इस भौतिक जगत में भी रहें तो किस प्रकार किन चीज़ों से हम सुखी रहें। इन चीज़ों से ज़्यादा अगर हम और कुछ डिमांड करेंगे तो हम सुखी नहीं हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए कैसे हम खुश सुखी रहें और भक्ति करते रहें, ये श्लोक से हमें इंगित होता है। तो कल पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था कि क्या कहते हैं, क्या देखा था, कौन बताएगा? राकेश जी बताइए। इस प्रकार इस समय हमारे द्वारा पालित ये गुरु भूमि आपके चरण कमलों से अंकित शोभामान हो रही है और आप परंतु आपके चले जाने से ये ऐसी सुंदर नहीं लगेगी, बहुत सुंदर। आपके असाधारण दिव्य ध्वज अंकुश आदि चिन्हों से युक्त आपके चरणों द्वारा अंकित होने के कारण ये शोभायमान जितनी लग रही है, जब आप चले जाएंगे तब ऐसी सुंदर नहीं लगेगी, है ना। तो आप इस श्लोक में कह रहे हैं कुंती महारानी की अगर आप चरणों की बात तो है ही है, लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे भी नहीं तो ये भौतिक जगत सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके देखने से ये फलित फुलित हो रहा है आपकी दृष्टि से। तो इमें देखिए, इसमें लिखा है तव वीक्षित। तव मतलब आपके, तव लिखा है ना, तो मतलब आपके,
वीक्षिते मतलब देखने से, ठीक है। इमे, इमे मतलब ये सब। जनपदा मतलब शहर नगर, जनपदा मतलब शहर नगर। और सुपक्वौषधि मतलब जड़ी बूटियाँ। विरुदा मतलब वनस्पतियाँ। श्रद्धा, श्रद्धा मतलब समृद्ध हो रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में क्या चीज़ें समृद्ध हो रही है? वन, तीसरी लाइन में वन है। फिर अद्रि मतलब पर्वत। फिर नदी, नदी मतलब नदी। उदन्वंत मतलब समुद्र। ही मतलब नीचे चौथी लाइन में सबसे नीचे ही है, ही मतलब निश्चय। एधंते, एधंते मतलब ये बढ़ रहे हैं और ज़्यादा समृद्ध हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बहुत सिंपल है आज का श्लोक। तो आपके देखने से ही ये सब नगर और ये सब नगर और ये शहर हैं और जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ ये सब समृद्ध हो रही है। और साथ साथ में वन, नदी, पर्वत और समुद्र सब बढ़ रहे हैं। बड़ा सिंपल मीनिंग है। तो ये देखिए, ये बताया है प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेक्चर में कि हमें सुखी होने के लिए क्या चाहिए? अच्छी रोटियां, सब्जी, अन्न चाहिए, अनाज, दाल, चावल। तो ये वनाद्री नदी जो है, फल, तो इसमें लिखा है सुपक्वौषधि वीरुदा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक वृक्ष में, हर एक प्लांट को क्या बोलते हैं हिंदी में? पौधा, पौधा। और विरुदा मतलब लताएं। बोले हर एक लताओं में, हर एक पौधों में कोई ना कोई औषधि होती है, लेकिन हमें नहीं पता है। लेकिन कुछ ना कुछ औषधि होती है और ये सब औषधि हमारी बीमारियों को सही कर सकती है। लेकिन हमें नहीं पता होने के कारण हम कोई भी बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के बड़े बड़े बिल चुकाने पड़ते हैं। आपका बिल कितना मुझे नहीं पता। लेकिन व्यक्ति कितना, अगर मान लीजिए घर में किसी को बीमारी आती है तो व्यक्ति को क्या टेंशन आता है? वो व्यक्ति कब सही होगा उससे बढ़कर है कि डॉक्टर के जाना पड़ेगा, अभी इतना बिल लग जाएगा। उसके मन में पहले यही भावना आती है ना। वो ये देखता है कि भाई ये कैसे सही हो जाए अपने आप, लेकिन जाना पड़ता है मजबूरी में। और इतने महंगे इलाज है आजकल। हर डॉक्टर तो सब देखने से पहले ही बोलता है इतने टेस्ट कर लो पहले। दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो नए टेस्ट करवाता है, कितना पैसा लगता है। और फिर दवाइयाँ, फिर हॉस्पिटल। हम लोग को अच्छी तरह याद है जब अनुपमा सुभद्रा देवी की डिलीवरी हुई थी, आज से 25-26 साल पहले, तब वो डॉक्टर का, जो गायनेकोलॉजिस्ट थी लेडी डॉक्टर, उनका 3-4 हज़ार का बिल था। इतना ही था बिल 3 दिन रहने का वहाँ पे। और आज मेरे हिसाब से कोई भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कितना 25-30 हज़ार से कम का बिल नहीं है। कितना बढ़ गया है। तो हाँ, वो पहले ही, वो आजकल ज़्यादातर डिलीवरियाँ सीजरियन ही हो रही है, सिजेरियन ही हो रही है। हाँ, तो कितनी गड़बड़ हो रही है बताइए। मतलब बताया है कि अगर चाहे, देखिए पहले डिलीवरी कैसे होती थी? घरों में ही होती थी। अभी भी नंदग्राम जो वर्णाश्रम हमारी फार्म कम्युनिटी, वहाँ पे इस तरह की सुविधा करी जा रही है कि कुछ वो लोग इस तरह से बना रहे हैं कि माएँ डिलीवरी वहीं दें। अभी इतना ज़्यादा वो, इतनी उन लोगों को नहीं है नॉलेज, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि आगे ऐसा हो कि लेडीज़ यहीं पे डिलीवरी दें। पूरा वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी, मतलब कैसे हमारे पुराने वैदिक समय में हुआ करता था, उसी प्रकार की सभ्यता वो लाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि आज छोटे मोटे इलाज के लिए हमारी ये जो जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, इनमें सब प्रकार के उपाय हैं, लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए हमें डॉक्टरों के जाना पड़ता है। अरे अचानक सोची तथा बिनु अचानक प्रभुपाद जी की भूलने की बहुत इच्छा है। तो वनाद्री, देखिए तो ये क्या है? जड़ी बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ। और अगर हम जड़ी बूटियाँ, आजकल हर जगह इतनी मिलावट है कि अगर हम आयुर्वेदिक दवाई भी लेने जाते हैं तो आजकल उसमें भी स्टेरॉइड्स मिला देते हैं। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी सेफ़ नहीं है। यद्यपि सेफ़ है, लेकिन फिर भी किस पे भरोसा किया जाए?
इसलिए लोगों को एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ती है। एलोपैथिक दवाइयाँ महंगी होती है, डॉक्टरों का इलाज महंगा होता है, तो सब सिस्टम गड़बड़ा गया है। तो अगर हम भौतिक जगत में भी सुखपूर्वक रहना चाहें तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी जाने से पहले इसलिए बोले थे कि मेरा अभी तक 50% ही कार्य हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि भक्त लोग, कोई भी भगवान की भक्ति करेगा तो उसमें रजोगुण और तमोगुण कम होगा और सतोगुण बढ़ेगा। तो जब सतोगुण बढ़ेगा तो वो स्वभाव तो चाहेगा कि मैं शांति से जीऊँ। उसे भागा दौड़ी वाली जीवन, जिसमें भगवान के लिए भागा दौड़ी करेगा लेकिन खाली पैसे कमाने के लिए और बहुत ज़्यादा धन एकत्रित करने के लिए, उसकी स्पृहा जो है वो दिन प्रतिदिन कम हो जाएगी। तो ऐसी जगह में जब उसको मूलभूत आवश्यकताएं भी बड़े महंगी चीज दामों में मिलेगी तो क्या करेगा वो। इसलिए प्रभुपाद जी ये फार्म कम्युनिटी खोलना चाहते थे कि भक्त लोग अपने एक संग में रहें, भक्तों के संग में रहें, और इनको सब प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अन्न है, फल है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, सब कुछ अच्छी मिले, शुद्ध मिले, ताज़ा मिले। आजकल क्या चीज़ ताज़ा बची है कुछ चीज़ ज़्यादा। कौन मुझे कह रहे थे, बोले कि यहाँ पे जितने भी गौशाला हैं यहाँ पे जो गाय का दूध सब मिक्सिंग करते हैं। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। हाँ, लक्ष्मी नरसिंह कह रहे थे। हाँ हाँ, मुंह से थैली खुद देखिए इन्होंने कि थैली तोड़ते हैं मुंह से और उसमें मिक्स कर देते हैं। जो आता है ये फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद घर से बना करके जो लेके आते हैं उसमें डालते हैं डेयरी का दूध। गाय का तो नाके बराबर डालते हैं, डेयरी का दूध में डाल के कुछ भी मिक्स करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या जहरीले चीज़ें खा रहे हैं हम लोग, बताइए। आज देखिए 40 से 50 साल में व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं। ये कोविड के बाद तो लोगों ने जो टीके लगाए हैं उसके बाद भी लोगों की ये हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब बढ़ गए हैं। तो हम लोग, यद्यपि हम लोग जेल में हैं, लेकिन जेल में भी हम सुखपूर्वक नहीं रह रहे हैं, बताइए। कम से कम कोई व्यक्ति जेल जाता तो जेल में तो चाहता है कि मुझे गद्दा मिले, पानी मिले, इतना तो मूलभूत आवश्यकता, तो हमें जो मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए उसके वो भी हमें ढंग से नहीं मिल रही है, वो भी हमें जहरीली मिल रही है। अभी हम देख रहे हैं जगह सेंटर के लिए, लेकिन हमने देखा जितने भी खेत हैं सब खेत ख़त्म हो रहे हैं, बिल्डिंगें आ रही है। लोग खेती करना नहीं चाहते हैं, है ना। लोगों को लालच है, हमारी जगह की इतनी भाव बढ़ रहे हैं तो उसे बेच दो, बिल्डरों को बेच देते हैं, बिल्डर को बेच देते हैं और फिर खेती ख़त्म हो रही है। और खेडूत के बच्चे खेती करना नहीं चाहते हैं। खेडूत अपने बच्चों, पहले सिस्टम क्या था, पहले वैदिक सिस्टम ये था कि किसान का बच्चा किसान बनता था, नाई का बच्चा नाई बनता था, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनता था। अब हर एक व्यक्ति को पढ़ाई करनी है, हर एक व्यक्ति को पापा कहते हैं मेरा नाम करूँगा, वो है ना गाना है, बड़ा नाम करेगा। तो हर व्यक्ति को पढ़ाई करनी है, कोई अपने ट्रेडिशनल काम नहीं करना चाहता है। तो किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के बिना हम अपनी भौतिक जगत की दृष्टि भी खराब कर रहे हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पे 3 चीज़ होनी चाहिए। चाणक्य नीति बुक में है, 3 चीज़ होनी चाहिए, उसी जगह पे व्यक्ति को वास करना चाहिए। नदी, मंदिर और अच्छे मित्र, ये होना चाहिए 3 चीज़। तो अभी देखते हैं हम लोग कि लोग को कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बस उनको यही मतलब है कि हमें सुबह जाना है, काम पे जाना है, खूब काम करना है, पैसा कमाना है। मंदिर क्या होता है क्या नहीं होता है कोई कंसेप्ट नहीं है। कड़ोदरा साइड में लोग रहते हैं, सुबह से काम पे निकल जाते हैं। कितना संघर्ष, सुबह 8-9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। पहले ये सिस्टम नहीं होता था। पहले लोगों को मंदिर की सूझबूझ, आज भी हम छोटे जगह जाते हैं तो एक मंदिर होता है, मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। तो मंदिर जो होते हैं वो बहुत आवश्यकता है जिससे कि लोगों की भौतिक बीमारी कम हो, लोगों में रजोगुण तमोगुण कम हो। लेकिन मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, कोई उत्सव नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बंगाल में 12 महीने में 30 उत्सव होते हैं। कितने उत्सव होते हैं? 30 उत्सव होते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कोई ना कोई उत्सव में लगा रहता है। तो कुछ भी नहीं है। और कोई प्रकार का हम देखिए बर्तन भी कैसे खाते हैं, है ना, चाइना क्ले, प्लास्टिक,
ये हमारा स्टैंडर्ड है, बताइए। अभी हम लोग प्रसाद किस में लेते हैं? एल्यूमिनियम की थाली में लेते हैं, प्लेट में लेते हैं। तो भौतिक प्रगति के नाम पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले के लोगों के घर में बर्तन भी महंगी क्वालिटी के रहते थे। वैदिक सिस्टम में ऐसा था कि व्यक्ति के पास बर्तन, गहने, जेवर रहते थे, कल को उसको कोई समस्या आ जाए तो इनको दे के कुछ कीमती चीज़ घर में आ जाए। आप समझे बात को? लेकिन आजकल बर्तन, गहने के नाम पे कुछ बचा ही नहीं है। क्या क्या है उसके पास? इतना सब कुछ महंगा हो गया है। इसलिए बहुत ही भौतिक रूप से भी देखा जाए तो हम लोग सुखी नहीं हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ये फार्म कम्युनिटी एटलीस्ट कम से कम भक्तों के लिए तो होनी चाहिए, कि भक्त लोग सुखपूर्वक। देखिए, हम नंदग्राम में देखिए कितना, अभी हम लोग को 10 बजे टेंशन हो जाएगा कि हमें जाना है ना। कितने भक्तों की माला हो पाती है? 16 माला सुबह सुबह, बताइए कितने भक्तों की? मुश्किल से कोई 5-10% भक्तों की 16 माला होती है, बाकी तो कुछ 2-4 माला जो बच जाती है, कोई दुकान पे करता है, कोई काम पे करता है। हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा, बताइए। तो हम लोगों की ऐसी जीवन है कि हम लोग सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं इस शहर में। शहरी जीवन ही ऐसा है। और जितना ज़्यादा हम शहरों में और ज़्यादा हम लोग रहना, शहर मतलब अच्छे होते हैं अगर इस प्रकार की सभ्यता हो तो बहुत अच्छे हैं शहर। लेकिन इस प्रकार की सभ्यता कहाँ है? खाना जहरीला हो गया, हवा जहरीली हो गई है। अब देखिए वो कितनी बड़ी बड़ी नालियाँ हैं जिसमें से कितना फैक्ट्रियों का गंदा पानी निकलता है। खाड़ी, आजकल वो खाड़ी के पास ही रोड बनाए, जैसे हम अल्थान जाते हैं वो अल्थान खाड़ी है, कितनी खाड़ियाँ हैं, कितना जहरीला पानी निकलता है। तो इसलिए बहुत ही शहरों में रहना, तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते थे कि अगर हमें प्रचार करना है तो ही शहर में रहना चाहिए, और अगर हमें प्रचार नहीं करना है तो फिर हमें गांव में, मतलब वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलो कि शहरों में वही भक्तों को रहना चाहिए जो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर पैसा कमाने जाएंगे, वो जितना कमाएंगे उससे दिन पर दिन उनके खर्चे बढ़ते जाएंगे, और कमाएंगे और खर्चे बढ़ेंगे, और कमाएंगे और खर्चे बढ़ेंगे। और फिर हम लोग अपने बच्चों को भी उसी सिस्टम में डाल रहे हैं, उनको भी पढ़ाएंगे, वो भी कमाएंगे। तो ये खींचा के एक संघर्ष चलता रहेगा, और इसमें हम ढंग से कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे। तदा रजस एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति होगा। भगवत भक्ति करने के लिए मन प्रसन्न होना चाहिए। एवं प्रसन्न मनसो, ये पहले स्कंद में लिखा है भागवतम में, तदा रजस तमो भावा काम लोभादश्चे चेते एतिर अनावितम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। जब काम और लोभ, जो रजोगुण और तमोगुण के लक्षण हैं, जब वो शांत हो जाएंगे तो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित होगा। और उसके बाद एवं प्रसन्न मनसो, उसका जब मन प्रसन्न होगा तब भगवत भक्ति होगा, तब वो भगवत भक्ति में लगेगा। तो अभी हमारे कितने के मन प्रसन्न है? कोई, किसी पे कोई लोन है, किसी पे कोई कर्ज है, किसी का कोई नुकसान हो रहा है, किसी का कोई पैसा डूब रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ऐसे मन में, ऐसी भावना से, ऐसी चिंता में हम हरे कृष्णा बोलते हैं। तो हरे कृष्णा में, कृष्णा तो पूर्ण रूप से प्रसन्न व्यक्ति हैं, तो उनको तो वही पा सकता है जो प्रसन्न होगा। तो हम लोग कितनी चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। कर रहे हैं ठीक है, नहीं करने से तो अच्छा है करना है, लेकिन कम से कम अगर हमें शुद्ध भक्ति करनी है तो हमें कंप्लीट मन को लगाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो कितनी परेशानी हो गई है व्यापार में, पैसा डूबना, और सबकी मानसिकताएं ख़त्म हो रही है ना। लोगों की नीयतें बिगड़ रही है ना। पैसा लेते हैं तो देने की वापस इच्छा नहीं करती है सब जगह घाटा हो रहा है। देखिए कितनी समस्याएं हैं, मंदी का प्रेशर, काम का प्रेशर। एक भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, श्री चैतन्य शिक्षामृत। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भक्ति तो बहुत आगे की बात है, उन्होंने कहा कि जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं उसमें भी 15 अच्छे गुण होने चाहिए उस व्यक्ति में भी। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी के हक का नहीं दबाना। बहुत, वो पूरी बुक में लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो पढ़ने लायक बुक है। वो भक्ति विनोद ठाकुर की 2 बुक्स हैं जो हर भक्त को पढ़नी चाहिए, जैव धर्म और श्री चैतन्य शिक्षामृत। ज़बरदस्त बुक्स हैं 2। तो बहुत, मतलब एक सामान्य मनुष्य को भी, एक सभ्य मनुष्य को भी कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भक्तों के क्या लक्षण होने चाहिए,
हम किसी से बात करें तो उसको सामने वाले को लगना चाहिए कि प्रभुपाद जी का अनुयायी है ना। लेकिन हम ही ढंग से बात नहीं करेंगे और हमारी भावनाएं अच्छी नहीं होगी तो वो व्यक्ति का क्या इंप्रेशन जाएगा, क्या भक्ति कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों गड़बड़ा रही है? क्योंकि ना तो हम ढंग की हवा ले रहे हैं, ना ढंग से भक्ति कर पा रहे हैं, ना ढंग से पानी ले पा रहे हैं, ना अच्छा माहौल है। एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सब प्रकार का पॉल्यूशन है। तो ये पूरी प्रभुपाद जी, अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे, पूरा का पूरा तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। कोई भी कोई प्रकार का व्यापार खोल रहा है, देखिए पहले लोगों के व्यापार भी होते थे। सिस्टम ये होता था कि भाई इस जाति का व्यक्ति को यही व्यापार करना है, वैश्य को क्या करना है, व्यापार करना है, और क्या कहते हैं, गौरक्षा करना है, कृषि करना है। अब देखिए, अब जिसको जो अच्छा लगे वो खोलता है। देखिए पहले कितने होटल थे, अब कितने होटल हो गए। होटल, रेस्टोरेंट, लारियों की तो लाइन बेशुमार वो हो गई है। सही बात है, नहीं है? हर जगह होटल, रेस्टोरेंट, लारियाँ। और पहले चलो ये तो ठीक है, लेकिन पहले ऐसे खुलेआम नॉनवेज की दुकानें नहीं हुआ करती थी। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि पहले के वैदिक सिस्टम में लोग नॉनवेज खाते थे ना तो छुपके खाते थे, खुलेआम नहीं खाते थे, छुपके खाते थे। तो कैसे खाते थे? बोले ज़मींदार होता था, उसे नॉनवेज खाना होता था तो वो लोग, उनके घोड़ों के अस्तबल हुआ करते, तो जो घोड़ों के अस्तबल में वो लोग मुसलमानों को रखते थे नौकरी के लिए, तो उनको बोलते थे कि जो अस्तबल बोलते ना, अस्तबल में चुपचाप चुपके से बना दो मांस और मुझे दे दो। ऐसे चुपके से खाते थे। अब देखिए खुलेआम लारियाँ खुल रही है, खुलेआम ये वेश्यावृत्ति बढ़ रही है। तो ऐसे माहौल में कोई नया व्यक्ति भी, कोई सतोगुणी व्यक्ति भी घुस जाएगा ना ऐसे माहौल में, वो रजोगुणी तमोगुणी हो जाएगा। हम देखते ना सूरत, बम्बई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कोई बेचारा सीधा साधा व्यक्ति भी 1 साल में तो पूरा होशियार हो जाता है, पूरा पूरा माहौल देख के उसका पूरा सिस्टम बदल जाता है। इंडिया में तो फॉरेन वालों ने कल्चर बनाया, लेकिन गलती तो हमारी है ना, हमने अपने कल्चर को क्यों छोड़ा? राज करो उसके हिसाब से। हाँ ठीक है, लेकिन हमारी गलती है, हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया। तो ये बहुत ही अद्भुत, ये मतलब बड़ा क्या आगे स्थिति होगी। प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं कि आगे जाके ये जो शहरी कल्चर तो ख़त्म हो जाएगा, लोग छोड़ देंगे शहरों को, इतनी ज़्यादा समस्या आएंगी। मुझे तो पता नहीं अभी स्कूल की क्या फ़ीस है, लेकिन स्कूलें भी महंगी होती जा रही। बच्चे कितना है आजकल एक स्कूल की फ़ीस? हैं 1 लाख रुपये साल का। देखिए कितना महंगा हो गया है। और हम लोग फिर भी शहरों को नहीं हमारी दुकान में कुछ स्टाफ ऐसा है जिनका यूपी बिहार में, जो गांव में रहते हैं, उनके पास 10-10, 15-15 बीघा ज़मीनें हैं, लेकिन यहाँ पे वो रह रहे हैं। बताइए, वो चाहे उनके पास गाय भी हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन वो यहीं से फ़ोन पे मजदूर को दे रखी है जगह, वही खेती करते हैं। वो लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और भाड़े के घर पे रहते हैं। बताइए, हैं बहुत स्थिति खराब है। तो यही एक्चुअली में यही श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हमें भगवान हमें देख रहे हैं, इसके लिए हमें सब कुछ ये चीज़ें मिल रही हैं, ये सब चीज़ों पे दृष्टिपात भगवान कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें समृद्ध हो रही हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं तो भगवान क्यों देखेंगे? हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान के दर्शन करने जाते हैं। क्यों जाते हैं मंदिर? क्यों जाते हैं? भगवान हमें देखें। कौन देखे हमें? भगवान देखें। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि भगवान हमें देखें। भगवान तव वीक्षित मतलब कृष्ण हमें देखें। इसलिए हमारे जो सब कार्य होने चाहिए वो भगवान की दृष्टि प्राप्त करने के लिए होने चाहिए, जिससे कि हम समृद्धता से रह सकें। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। इन श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी ने कुछ लिखा नहीं है, तो हम सीधा प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं।
मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है। देखिए साफ साफ लिखा है प्राकृतिक। हम कोई भी चीज़ को जितना ज़्यादा एडल्ट्रेट करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको क्या कहते हैं शोषण करेंगे या उसके बाई प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो चीज़ बिगड़ जाती है। इसलिए जो प्रकृति से मिले उसको इस्तेमाल करने में ही हमारी संपन्नता बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। अब देखिए प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, औद्योगिक उद्यमों। इसको प्रभुपाद जी भगवद गीता में एक शब्द है जो आज की मिल, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, इंडस्ट्री के लिए एक शब्द है भगवद गीता में। जो व्यक्ति बताएगा, बताइए, उग्र कर्म। ये किस प्रकार के कर्म है? उग्र कर्म। ये 16वें अध्याय में है, नहीं 16वें में है, हाँ 16वें में है। ये किस प्रकार के कर्म है? उग्र कर्म। उग्र मतलब बड़े उग्र हैं ये। कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री, अभी आप कोई लूम्स के संचय खाते में चले जाइए, आप खाली 15 मिनट बैठ जाइए वहाँ पे। जब 15 मिनट बैठने के बाद कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा तो उसका दिमाग ही कुछ अलग ही रहेगा उसका। ऐसी आवाज़ आती है, क्या स्थिति रहती है ना। तो फैक्ट्री, कारखाने, ये सब क्या है? उग्र कर्म। उग्र कर्म मतलब इसमें व्यक्ति के जो बुद्धि के जो अच्छे टिश्यूज़ होते हैं वो सब नाश हो जाते हैं। जो भगवान को समझने के लिए आध्यात्मिक जो तंतु भगवान ने हमें दिए हैं, समझने की शक्ति है, वो चीज़ें सब नाश हो जाती है ऐसी फैक्ट्री में काम करने से। इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहली लाइन में ही बोला है कि मानव संपन्नता बढ़ती है प्राकृतिक उपहारों से, ना कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। देखिए कितना प्रभुपाद जी कैसी सभ्यता चाहते थे कि बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादगी से रहे कोई व्यक्ति। जो व्यक्ति उसको सादगी से सब कुछ मिल रहा है तो क्यों इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलनी है? लेकिन अभी हम दुर्भाग्य कि हम हमारे भक्त भी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन वो करे क्या, नहीं करे तो शहर में रहना है तो करना पड़ेगा। हमारे कुछ सोमवार के भक्त हैं, हमारा वहाँ के क्या कहते हैं मोटा वराछा के, उनमें से आधे भक्त हीरे में काम करते हैं और हीरे में सुबह 7-8 बजे जाते हैं, रात शाम को 12 घंटे तक रहते हैं। और मैंने सुना है उनको मोबाइल कुछ रखने नहीं देते साथ। हीरे की फैक्ट्री में मोबाइल ले लेते हैं तो उनको कितना देखिए और कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है काम का। अभी तो टॉयलेट में जाते हैं तो टाइम लिखते हैं कि कितना टाइम टॉयलेट में तो देखिए क्या स्थिति है, बोलिए। मतलब देखिए हम लोग क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि गांव में मैं खेती करूंगा ना, गांव में मैं खेती करूंगा तो मुझे हो सकता है अपने खुद के लिए गुजर बसर के लिए जो अन्न चाहिए उसके अलावा मुझे कुछ साल में हो सकता है लाख एक रुपया कम बचेगा, ठीक है, इतना ही बचता है, ज़्यादा नहीं बचता है। लेकिन अगर मैं शहर में आऊँगा तो मैं कोई बड़े काम फैक्ट्री में, कंपनी में लग जाऊँगा तो 25-30 हज़ार रुपया तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन 25-30 हज़ार रुपया अगर मैं महीने का कमाना चाहता हूँ तो उसके लिए वो सेठ मेरा कितना खून चूसेगा, आप समझ रहे हैं। वो हमसे कहीं ज़्यादा होशियार है। वो ये वो देखेगा कि ये 1 मिनट भी खाली नहीं रहे। 25,000 वाले को तो कुछ बचता भी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो कम से कम बता रहा हूँ। 25,000 कमा के बच नहीं पाता है, सही बात है। 25,000 हैं अगर दवाखाना आ जाता है ना, बस एक, हाँ वो एक कोई बीमारी आ जाए तो सब क्लियर हो जाता है। तो देखिए कितनी स्थिति खराब है, बताइए। हमारी दुकान पे जितने भी स्टाफ हैं सब लोगों ने हमसे लोन ले रखा है। किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, और उनका लोन कम नहीं होता है, बढ़ता ही बढ़ता है क्योंकि पता है ब्याज तो देना नहीं है तो बढ़ता ही बढ़ता है। बताइए क्या स्थिति हो गई है, लोग कैसे रह रहे हैं, बताइए। इतना पागल हो गए हैं कि भाई हमें पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन पैसा मिल रहा है लेकिन उसका सुख क्या मिल रहा है। कितना पैसा इलाज में, पढ़ाई में, दवाइयों में, घरों में सब चला जाता है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे कि हम लोग, एटलीस्ट हम भक्तों को समझना चाहिए कि हम लोग इस सभ्यता में रहेंगे तो कैसे हम भक्ति कर पाएंगे। संभव नहीं है, करेंगे लेकिन वही हमारी जो चल रही है भागा दौड़ी वाली भक्ति हो रही है बस।
वही हो रही है, बाकी ढंग से भक्ति नहीं हो पाएगी। ढंग से भक्ति देखनी है ना तो हमें ऐसे वर्णाश्रम फार्म में जाना चाहिए। नंदग्राम में दिन में 5 बार आरतियाँ अटेंड करनी मिलती। कितनी? मंगल आरती, श्रृंगार दर्शन, गुरु पूजा, राजभोग आरती, गौर आरती, संध्या आरती, गौर आरती, शयन आरती। सुबह सुबह 2 क्लास सुनने मिलती, भागवतम क्लास, है ना। कितना मिलता है, भक्तों का संग मिलता है। सुबह से लेकर रात तक उठने सोने से भक्ति भक्ति दिखते हैं और कोई दिखता ही नहीं है। तो कितनी अच्छी सभ्यता है। लेकिन क्या है, बिजली नहीं है, इसलिए हम नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े भक्त रह रहे हैं तो उनको कुछ सुख तो मिल रहा होगा ना। बिना बिजली के रह रहे हैं तो कुछ सुख तो मिल रहा होगा ना। अभी लक्ष्मी नरसिंह प्रभु का बेटा मनोहर है, इनके पास पैसे की क्या कमी है? लक्ष्मी नरसिंह प्रभु कोई कमी नहीं है इनके पास। यहाँ पे इतना बड़ा व्यापार, लेकिन वो कहाँ रह रहा है? भक्ति ग्राम में रह रहा है। वो यहाँ आएगा तो व्यापार संभाल सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन वो कहाँ रह रहा है? भक्ति ग्राम में। तो उसे कुछ सुख मिल रहा होगा ना। हमारे सामने एग्जाम्पल है, इतने अच्छा इनका व्यापार है यहाँ पे M2 में, इतना बड़ा उनकी 16 दुकानें हैं। बेटा कहाँ रह रहा है? 2 बेटे यहाँ हैं, लेकिन वो बेटा कहाँ? भक्ति ग्राम में। तो उसको कुछ सुख मिल रहा होगा ना। बिना बत्ती के कोई ऐसे तो रहेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये कि हमें लगता है कि हम कुछ भौतिक चीज़ों को एकत्रित कर दे तो ही सुखी होंगे, लेकिन कम से कम नीड में बिना बत्ती अगर हमें अच्छा, देखो भक्तों को क्या चाहिए? कुछ अच्छा भोजन मिल जाए, भौतिक शरीर के लिए बोल रहा हूँ, कुछ प्रसाद मिल जाए, सोने के लिए 6-7 घंटा मिल जाए, और क्या चाहिए उसे बताइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भक्ति नहीं करते तो हमने अपनी आर्टिफिशियल डिमांड्स इतनी बढ़ा दी है कि हम लोग उनको पूरा करने में ही चिंतित रहते हैं। और उस चक्कर में हमारा खाना और नींद दोनों डिस्टर्ब हो गई है। जो हमें मिलना चाहिए वो खराब हो गई है। सही बात है ना। ये तो अच्छा मिलना चाहिए कम से कम, लेकिन इतना ज़्यादा हम भागा दौड़े में लगे कि यही 2 चीज़ें खराब हो गई है। कोई भी शहर में कितनी बजे सोता है बताइए? 11-12 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। काफ़ी भक्त भी हमारे इसी टाइम पे सोते हैं, क्योंकि बिना भक्ति में उसी टाइम पे सोते आ रहे थे। तो अब वो उस टाइम को वापस सेट करने में बड़ी मुश्किल होती है। या हंसुल प्रभु जैसे भक्त तो बहुत कम होंगे जो 8:30-9 बजे चद्दर ओढ़ लेते हैं। गहरी नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते। ये तो इन्होंने जन्म लिया ही सोने के लिए। मैं तो इनसे कभी कभी द्वेष करता हूँ कि मुझे इतनी जल्दी नींद क्यों नहीं आती है। कुंभकर्ण पे तो देखिए कितनी अच्छी बात है, 9 बजे कोई व्यक्ति सो जाए, अगर 9 से 12 की नींद किसी को मिल जाए तो 3 घंटे की नींद 6 घंटे के बराबर है। 6 घंटे 3 घंटे सो रहे हैं लेकिन आराम 6 घंटे का मिलता है। आयुर्वेद बोल रहा है ऐसा। और मैंने खुद ने नोटिस किया है, कभी कभी मैं 9-9:15 बजे सो जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह बहुत फ्रेश लगता है। व्यक्ति 11-12 बजे सो रहा है, कुछ खाने का ठिकाना नहीं है, कैसे जीवन जी रहे हैं। तो शहरों का जीवन, इसलिए मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि भाई कोई व्यक्ति अगर 25, 30, 35 साल का जवान व्यक्ति है और वो खेती वेती कर सकता है तो उसको तो गांव में ऐसे नंदग्राम जैसी फार्म कम्युनिटी में रहना चाहिए। अभी महाराज के मार्गदर्शन में नंदग्राम बन रहा है, भक्ति ग्राम बन रहा है, कूर्म ग्राम कितना बड़ा बन रहा है आंध्र प्रदेश में। नंदग्राम 32 एकड़ में, वो 60 एकड़ में है। सब कुएं खुद रहे हैं, कुएं बन रहे हैं, माताओं के स्नान करने के लिए अलग जगह है, पुरुषों के स्नान करने के लिए अलग जगह है। कितना अच्छा बन रहा है। लेकिन हम शहर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम रहना यहीं चाहते हैं। चाहे हम कितना ही संघर्ष कर लेंगे लेकिन रहेंगे यहीं पे। जैसे एक मल का कीड़ा होता है ना, वो मल में से निकल के वापस मल में चला जाता है। तो हमारी स्थिति ऐसे, हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि भक्तों का संग कितना इंपॉर्टेंट है भक्ति में प्रगति करने के लिए। आज शहरों में जो भक्त लोग डाउन होते हैं वो इसलिए कि उनको संग नहीं मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना भौतिक स्थिति से सुखी रहें और अच्छा जीवन जिएं और साथ में हमारी भक्ति चलती रहे। ऐसा हमें कोई प्रकल्प चुनना चाहिए। शहरी जीवन बहुत ही अनसर्टन है। कोई व्यापार कर रहा है तो उसका कब व्यापार ठप हो जाए पता नहीं, कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी कब नौकरी, उसका पैकेज डाउन हो जाए पता नहीं, कुछ भी भरोसा नहीं। यहाँ पे सब कुछ अनफिक्स्ड है। हमारे एक भक्त थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा उन्हें, तो उनको पहले बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, तो उन्होंने तब बहुत बड़ा फ्लैट बुक कर लिया
अब जब फ्लैट बुक कर लिया उनकी किस्तें चालू हो गई, क्या बोलते हैं आजकल इसे, EMI चालू हो गई। तो उसने देखा भाई सैलरी तो अच्छी खासी मिल ही रही है, EMI चुका दूंगा। फ्लैट बुक करने के कुछ समय के बाद उनकी उस नौकरी चली छोड़ दी, और अब जो उन्हें पगार मिल रही है आधी मिल रही है। अब उस चक्कर में उनकी वाइफ को भी उन्होंने नौकरी पे लगा दिया, खुद भी एक नौकरी से संतुष्ट नहीं, तो उनको एक और नौकरी चाहिए शाम को पार्ट टाइम करने के लिए। आप समझ रहे हैं? हम खुद, मुझे उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे से जब फ्लैट लिया तब मेरे से पूछा प्रभु जी मैं क्या करूं। मैंने बोला जब आप एक अच्छे खासे फ्लैट में रह रहे हैं तो इतने बड़े फ्लैट में क्यों जाना चाहते हैं? बोले नहीं मेरी इच्छा है। तो मैंने बोला फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, जब आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैंने बता दिया आपको। देखिए अब कैसे हमने खुद ही हम समस्याओं को बुला रहे हैं, हम शांति से जी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें और चाहिए। ये दिल मांगे मोर, है ना? तो हमने अपने आप पे, अब हमने देखिए स्त्रियों को भी हमने नौकरी पे लगा दिया। अब कब कौन 16 माला करेगा? रीडिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेक्चर तो सुनने की बात बहुत दूर की है, रीडिंग हो रही नहीं हो रही है, मंगल आरती अटेंड हो रही नहीं हो रही है, भागवतम क्लास अटेंड हो रही नहीं हो रही है, तो कितना गड़बड़ हो गया। तो हम लोग बहुत ही क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोगों को देखते हैं ना। अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं तो भक्तों को देखते तो हम संतुष्ट रहते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को देख रहे हैं भाई ये तो मेरे से बाद में आया था सूरत, इसका तो बड़ा फ्लैट हो गया, मेरा कब होगा? तो हम ये देखते हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। सही बात है? असंतोष हो रहा है नहीं हो रहा है लोगों में? क्यों हो रहा है? वो दूसरे को देखता है, वो लगता है उसको ज़्यादा कमाई हो रही है, कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है ना? असंतोष बढ़ रहा है। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह रहे हैं, कुछ लोग मतलब कोई जो धनी व्यक्ति हैं उनकी गिनती कितनी है? बहुत कम है। ज़्यादा तो लोगों को शोषण ही हो रहा है। तो कह रहे हैं कुछ लोग इनके ऊपर ठाट बाट से रह रहे हैं। अन्न वनस्पतियाँ, फल, नदियाँ, रत्न तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं। अब बताइए कोई भी नदियाँ पवित्र रही हैं क्या? नदियाँ कैसी होनी चाहिए? जो नदियों में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे और बहती भी होनी चाहिए। क्या नदियों की स्थिति हो गई बताइए? प्रभुपाद जी कहते हैं गंगा जी में कितना, बोले गंगा जी इतनी पवित्र है, कलकत्ता में गंगा जी के पास इतनी सारी जूट मिल हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कितना गंदगी जाती है, फिर भी गंगा जी इतनी अभी भी पवित्र है कि गंगा जी को कुछ नहीं हो सकता है। अभी भी लोग, हजारों लोग नहाते हैं रोज गंगा जी में, लेकिन लोग कितनी नदियों को कितना हम पॉल्यूट कर रहे हैं, है ना? ये तो नदियों में नहाने का मन करता है। अभी भी हम ऋषिकेश जाते हैं तो गंगा जी का जो बहता हुआ वो बहाव है, उसमें मन करता है हम आधा घंटा उसमें नहाते रहें, बड़ा आनंद मिलता है। आज भी बड़े बड़े मुनियों की, बड़े बड़े भक्तों के आश्रम ये गंगा जी यमुना के तट पे ही है। प्रयाग में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, यमुना और गंगा जी के तट पे बड़े बड़े मुनियों के, संतों के आश्रम है। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए? 2 टाइम का भोजन चाहिए, पवित्र नदी में स्नान चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, और क्या चाहिए? राधा गोविंद महाराज के तो कितने वो प्रोग्राम वहीं होते थे पहले, मुझे याद है हरिद्वार में होते थे ना, हैं? हाँ, इतना अच्छा। हम महाराज ने भी करी थी हरिद्वार में कथा बहुत साल पहले, 10 साल। तो महाराज ने बोला कि बहुत अच्छी जगह है श्रवण कीर्तन के लिए, गंगा जी में स्नान करो, कथा सुनो। अभी नदियाँ कहाँ ऐसी? नदियाँ रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान है जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है, और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या कई बार उनको रोक देती है। देखिए रोक देती है मतलब अगर हमारे आसुरी कार्य बढ़ जाएंगे तो प्रकृति अपना प्रोडक्शन रोक देगी। ऐसा नहीं कि कुछ कमी है भगवान की व्यवस्था में, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन प्रकृति अपना प्रोडक्शन रोक देगी। प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए गए इन दिव्य वरदानों का लाभ उठाए तथा बौद्धिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की शोषणकारी प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। एक बुक है उपदेशामृत। तो उपदेशामृत में प्रभुपाद एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि शोषणकारी प्रवृत्ति मतलब
ज़्यादा लो प्योर होता है। उसमें एक एग्जांपल दे दे कि चिड़िया अगर एक अनाज के बोरे को देखेगी ना चिड़िया, तो वो एक दाना 2 दाना उठा के चली जाएगी। मनुष्य देखेगा ना पूरा का पूरा बोरा ही ले जाएगा। तो बोला हमारी प्रवृत्ति है लोभ की, शोषणकारी प्रवृत्ति है। अपनी भोगवादी लालसा से हम जितना अधिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने अधिक उलझते जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? एक बात समझिए, हम जितना प्रकृति का शोषण करेंगे तो क्या होगा, एक बार प्रकृति का शोषण करेंगे तो हमारे सामने ऐसा माहौल हो जाएगा कि हम और ज़्यादा जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझते जाएंगे। कैसे हो रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? प्रकृति के इतने नियम सूक्ष्म हैं कि अगर जितना ज़्यादा हम प्रकृति पे प्रभुत्व जताने का प्रयास करेंगे या शोषण करने का प्रयास करेंगे, प्रकृति के नियमों में और ज़्यादा बंधते चले जाएंगे। कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी, कोई बड़ी आपदा आ जाएगी, बड़ी परिवार में समस्या आ जाएगी। क्यों आएगी? हम जितना ज़्यादा प्रकृति पे शोषण करेंगे इतनी ज़्यादा समस्याएं हमारी बढ़ जाएगी। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग सब्जी तथा औषधियां हैं, तो फिर पशुवध केंद्र चलाने और निरीह पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है? प्रभुपाद जी कितनी जगह बोलते कि इतने बड़े बड़े जो कसाई खाने चल रहे हैं, इसलिए बार बार हम पे प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। बोले पहले ठीक है आपको खाना है तो मार लो, खा लो, लेकिन होलसेल में लाखों पक्षियों को मारने के लिए जो हमने कारखाने खोले हैं, वो बहुत बड़ा पाप है वो। और उस पाप से एक व्यक्ति को सजा नहीं मिलती, पूरे देश की प्रजा को सजा मिलती है। मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता नहीं है यदि उसके पास खाने हेतु प्रचुर अन्न तथा साग सब्जी उपलब्ध है। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। तो ये सब चीज़ें भागवतम में हैं। 5वें स्कंद में देखिए वो कौन सी नदी, वहाँ पे सोना उगता है। नदी के तट पे सोना रहता है, जाम्बू नदी। 5वें स्कंद में भागवतम में। और सोना बनता है और वहाँ देवताओं की पत्नियां वहाँ पे आती है स्नान करने के लिए, और सोना लेके जितनी जरूरत होती है उतनी जाती, सोना पड़ा रहता है ऐसे ही। तो इतना बताया कि इतनी सब चीज़ें हमें मिल सकती है समुद्रों से और खानों से, नदियों का बहता, समुद्रों से, नदियों से, पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो तो फिर उसे कुछ लाचार मनुष्यों के परिश्रम के बल पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये सभी प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। अतएव आवश्यकता इस बात की कि हम श्री भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने रहें और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। मतलब समझ रहे हैं, जितना ज़्यादा हम भक्ति के नियम पालन करेंगे भगवान की दृष्टि हमारे पे रहेगी, है ना। इसमें क्या लिखा है? तव विकसित है। तो भगवान की दृष्टि हमारे पर बने रहे, इसलिए हमें भक्ति के नियमों का, साधन भक्ति का बहुत ढंग से प्रचार, बहुत ढंग से पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की दृष्टि, भगवान की दृष्टि बनी रहेगी। कितने लोग नगर संकीर्तन में आते थे, अब नहीं आ रहे हैं, है ना। तो कैसे आचार्य की दृष्टि हम पे पड़ेगी? हम लोग कोई लोक कल्याण कार्य तो कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम एक दिन नगर संकीर्तन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रसाद नहीं रखे तो गिनती आधी हो जाती है। आप समझ रहे हैं? तो कैसे भगवान की दृष्टि हम पे बनी रहेगी? बता रहे हैं कि जब भगवान की कृपा दृष्टि तभी होगी जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे। और एक बहुत अच्छा श्लोक है भागवतम में जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक बेटे के उसके माँ बाप उसके संरक्षक नहीं हैं, ना ही कोई मरीज की दवाई संरक्षक है और ना ही कोई व्यक्ति की नाव संरक्षक है। ये सब उसको नहीं बचा सकते। जब तक हे नरसिंह भगवान आपकी दृष्टि नहीं होगी ये चीज़ें नहीं बचा सकते।
इसलिए भगवान की दृष्टि हम पे बनी रहे, उसके लिए हमें भगवान को पसंद करने के लिए शुद्ध भक्ति का पालन करना चाहिए, भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करे। कुंती देवी द्वारा दिए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। वह चाहती है कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित हो। देखिए, प्रभुपाद जी चैतन्य चेतावनी के तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर भक्त लोग संकीर्तन करते हैं रोज घर में, तो भी उनकी घर की जो भौतिक व्यवस्था है वो भी खराब नहीं होगी। इसलिए कम से कम हमारे घर की भौतिक सुख सुविधा के लिए भी हमें संकीर्तन करना चाहिए। कम से कम जो हमेरी मूल आवश्यकता है वो भी मिलती रहे कम से कम। ठीक है, कुंती महारानी इसलिए कह रही है, आखिरी इस लाइन में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कुंती महारानी चाहती है उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। उनका उद्देश्य कोई प्राकृतिक संपन्न होना नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य भी अगर भगवान की कृपा रहेगी तो जो हमें चाहिए उसकी भी चीज़ें मिलती रहेगी। इसलिए हमेशा भक्तों को भगवान पे आश्रित रहना चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में कम से कम हर घर में संकीर्तन तो रोज होना ही चाहिए। अगर घर में हम हर प्रकार की पूर्णता चाहते हैं, हर प्रकार की हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को भी चाहते हैं, तो कम से कम हम घर में रोज भगवान नाम संकीर्तन यज्ञ तो हमारे घर में होना ही चाहिए। चाहे 2 जने करें, चाहे 4 जने करें, चाहे 5 जने करें, बैठ के करना चाहिए संकीर्तन। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां। तो ये 4 श्लोक पूरे हो गए, जिसमें कुंती महारानी ने भगवान को बताया कि आपके बिना हमारी क्या स्थिति होगी, आप चले जाएंगे तो क्या होगा।